प्रणाम और स्वागत है आप सभी का आपका फेवरेट प्रोग्राम गीतों के बोल बड़े अनमोल में, जहां हम ढूंढ रहे हैं हिंदी फिल्मों के गीतों में छुपा हुआ अध्यात्म। साथ ही मैं आपसे साझा कर रहा हूं गीतकारों के संघर्ष में जीवन की अनमोल कहानियां। चैनल भी आपका चहेता है, नाम है विश्व शांति दर्शन, जिसके जनक हैं पुणे MIT समूह के संस्थापक संत ज्ञानेश्वर के उपासक, विश्व शांति के पक्षधर, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। आज का गीत फिल्म पतिता से है। बोल है सबसे मधुर वो गीत और गीतकार हैं कविराज शैलेंद्र, जिनके विषय में अब तक आपको ढेर सारी जानकारी मिल चुकी है। तो फिर नया क्या है? जी हाँ, यही सोच रहे होंगे ना आप। नए हैं कुछ ऐसे वीडियो जहां शैलेंद्र के परिवार के लोगों ने उनके विषय में वो जानकारी दी है जिससे अधिकतर लोग अपरिचित हैं, अनभिज्ञ हैं, नहीं मालूम उन्हें। उर्दू कवि अल्लामा इकबाल ने अपनी प्रसिद्ध कविताओं में से एक जवाब शिकवा में कहा था, एंड आई कोट हिम, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से आती है असर करती है। शैलेंद्र के जीवन की शुरुआत भी संघर्ष में थी। वो बहुत अभाव में पले थे, उन्होंने बहुत गरीबी में जीवन बिताया था, इसलिए वे जनता के दर्द को समझते थे और यही उनके गीतों में झलकता भी है। सेंट्रल रेलवे में वेल्डिंग अप्रेंटिस से लेकर थिएटर ग्रुप का हिस्सा बनने और फिर भारतीय सिनेमा के सबसे प्रसिद्ध गीतकारों में से एक बनने तक शैलेंद्र ने संघर्ष और सफलता दोनों के साथ एक भरपूर समृद्ध जीवन जिया। जब उनके पुत्र दिनेश शंकर शैलेंद्र से ये पूछा गया कि शैलेंद्र का कौन सा ऐसा गीत है जो उनकी संघर्ष भरी जीवन यात्रा को सही दर्शाता है, तो उनका ये उत्तर था, दिल का हाल सुने दिल वाला। उसमें कहते हैं वो, छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा, रंजों गम बचपन के साथी, आंधियों में जली जीवन बाती, भूख ने है बड़े प्यार से पाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। शैलेंद्र की 5 संतानें थीं। सबसे बड़े पुत्र थे शैली शैलेंद्र, जो अब इस दुनिया में नहीं है। दूसरे पुत्र है मनोज शैलेंद्र, जो ज्यादातर अमेरिका में रहते हैं। तीसरी हैं अमला शैलेंद्र, जो दुबई में रहती हैं, और चौथी पुत्री हैं गोपा, जो कानपुर में है। और 5वें तथा सबसे छोटे पुत्र हैं दिनेश शैलेंद्र। वो महज 10 साल के थे जब 43 वर्ष की आयु में शैलेंद्र की मृत्यु हुई थी। कविता लिखने के अतिरिक्त शैलेंद्र को हॉकी खेलने का भी शौक था। एक बार खेल के दौरान किसी प्लेयर ने उनके ऊपर छोटी जाति का होने का और हॉकी खेलने पर ताना मार दिया। शैलेंद्र ने तब अपनी हॉकी तोड़ दी, जी हाँ, और खेलना छोड़ दिया। किस्सा ये था, बल्कि बेहतर है कि उनके पुत्र ही बताएं आपको, जो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था। वो हॉकी खेल रहे थे मथुरा में और किसी ने मतलब एक कास्टिस्ट रिमार्क उनके ऊपर कर दिया था कि ये घर में खाने को पैसे नहीं है पर यहाँ खेल रहे हैं हॉकी। और उन्होंने उसी वक्त अपनी हॉकी स्टिक ली, अपने घुटने पे तोड़ी वो हॉकी स्टिक, और वो अगले दिन वो ट्रेन में बैठ के बॉम्बे आ गए और माटुंगा वर्कशॉप पे उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली। दुबई में रहने वाली शैलेंद्र की पुत्री अमला शैलेंद्र ने अपने पिता के संबंध में भी कुछ कहा था कि व्यस्त होने के बावजूद वो किस प्रकार सब काम छोड़कर उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताते थे। Those were the best days of my life. बाबा always made time for us. अक्सर सब अपना काम वाम छोड़ के हम लोगों दोनों को पिक करते थे। गोपा और हमको पिक करके वहाँ स्कूल के पास बांद्रा में। दिनेश शैलेंद्र का भी यही मानना था। जी हाँ, उनके पिता उन्हें समय देते थे, समय निकालते थे अपने बच्चों के लिए। वे उन्हें एक आदर्श पिता के रूप में देखते हैं। द परफेक्ट फादर, ऑलवेज उनके पास हमारे लिए समय होता था। और शाम को जितने भी थके होते थे, हम सबसे छोटे थे और मतलब सबसे ज़्यादा बिगड़े हुए भी थे, तो वो आते थे, फिर हम लोग उनके रूम में जाके फिर मतलब वो हमारे साथ खेलते थे। अगर हम बोलें कि घोड़ा बनो तो घोड़ा बनते थे, अगर हम बोलें कि कुछ ये करो वो करो, वो सब कुछ करते थे और हमें हंसाते बहुत थे। शैलेंद्र अब तक के सबसे महान गीतकारों में से एक थे, जिन्होंने केवल 20-21 वर्षों की अवधि में मात्र भारतीय सिनेमा को गौरवान्वित किया था। उस समय भारतीय फिल्म उद्योग में उर्दू गीतकारों का बोलबाला था और शुद्ध, गहन और अच्छी हिंदी कविता ज्यादातर बॉलीवुड फिल्मों से नदारद थी। शैलेंद्र ने वो आवश्यक सामग्री हम सभी को उपलब्ध कराई। उनके गीतों में
गहराई है और इसीलिए वे अपनी रचनात्मकता और महानता के कारण हिंदी कवि के शिखर पर खड़े हो सकते हैं। शैलेंद्र पहले प्रमुख गीतकार थे जिन्होंने उर्दू और हिंदी की कठिन बोलियों का उदारता पूर्वक उपयोग किया और तत्कालीन सामान्य प्रथा से हटकर गीतों में सरल शब्दों का प्रयोग किया। उनका शब्द भंडार जो है ना, वोकैबुलरी जिसे हम कहते हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो किसी उर्दू शायर के पास भी वो वोकैबुलरी थी कि चाहे वो उत्तर की ईस्टर्न यूपी की लोक भाषा हो या उर्दू हो या खड़ी बोली हो, गांव से लेके और शहर तक, अनपढ़ से लेके लिखे पढ़े लोगों तक इतनी सहजता से जो आदमी पहुंच सकता है, आप उसका आपका किससे मुकाबला करेंगे आप? उन्होंने ज्यादातर सादे हिंदुस्तानी में यानी एक संवाद शैली में लिखा। यही कारण है कि उनके गीतों ने सभी के साथ तालमेल बैठाया। शैलेंद्र के गीत सरल होने के बावजूद गहरे थे। जैसे वो था ना, ससैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। वास्तव में वे अक्सर गहरे विचारों और समृद्ध कल्पना को धारण भी करते हैं। शैलेंद्र को सिनेमाई माध्यम की अद्भुत समझ थी। उनके शब्द स्थिति के इर्द गिर्द कसकर लपेट जाते थे और फिर कहानी को वो आगे बढ़ाते थे। 1958 में बिमल रॉय की फिल्म मधुमती रिलीज हुई, जिसके मुख्य किरदार थे दिलीप कुमार और वैजंती माला। कविराज शैलेंद्र ने इस फिल्म के गीत लिखे और म्यूजिक कंपोजर थे सलील चौधरी। तो पहले सुनते हैं इस फिल्म का एक गीत जो फोक बेस्ड था। पापी बिछुआ बिछुआ, कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ। अब इस गीत के विषय में और जानकारी लेते हैं शैलेंद्र के सुपुत्र दिनेश शैलेंद्र और फिल्म मेकर कमलेश पांडे से। अनदर थिंग, फोक सॉन्ग की जहाँ बात है, जैसे बिछुआ इज एक्चुअली अ सिंबल ऑफ पैशन, ऑफ अवेकनिंग, यू नो, एंड हाउ वेल इट हैज बीन यूज्ड विदाउट एनी यू नो undertones of vulgarity. Yes. You know, it's an awakening of a girl turning into a woman. You know, and only the lover, he is able to save her from the sting of the scorpion. जी, yes. ये जो बिछुआ ने डंक मारा, जो डंक मारता है उस उम्र में, और अचानक सारी पर्सनैलिटी बदल जाती है। आप अचानक जवान हो जाते हैं, आपकी ज़रूरतें बदल जाती हैं। और एक शब्द से उन्होंने एक पूरी जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन है लड़की का, कि अब वो लड़की जो है जवान हो गई है, उसकी ज़रूरतें बदल गई है। और बिछुआ से और ये शब्द जो है, एक गांव का भी जो अनपढ़ किसान है वो भी इस गाने का मतलब समझेगा। देखा जाए तो शैलेंद्र की रचनाएं सबके लिए थी। उनकी कलम से निकले गीतों ने अन्य कई गीतकारों को प्रभावित और प्रेरित भी किया। उनके द्वारा रचित कई गीत आज भी हमारे और आपके द्वारा गुनगुनाए जाते हैं। वो ऐसे गीतकार थे जिन्होंने फिल्मों को कविता और रंगमंच से अलग एक माध्यम के रूप में पूरी तरह से समझा और इसे खूबसूरती से अपनाया। माध्यम को जानने, स्थिति को समझने, पात्रों में उतरने और चरित्र के अनुकूल भाषा में लिखने की उनकी क्षमता के कारण उनका कोई सानी नहीं रखता था। शैलेंद्र का लिखा फिल्म उजाला का एक गीत जिसे सुनकर राइटर कमलेश पांडे के मुंह में पानी और आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों होता है ऐसा, देखते हैं। चूल्हा है ठंडा पड़ा मगर पेट में आग है। उसमें जो आगे जिक्र है कि आलू टमाटर का साग, इमली की चटनी बने, रोटी करारी सी के घी उस पे असली लगे, किस कमबख्त के मुंह में पानी नहीं आएगा। चूल्हा ठंडा पड़ा है और पेट में आग है। और उस पे ये जो जुमला है, तो मैंने कहा दिनेश को कि यार ये अकेला गाना है जो आंखों में पानी और मुंह में पानी, दोनों जगह पानी लगा। तो कविराज शैलेंद्र की आगे की कहानी को देते हैं विराम और चलते हैं डॉक्टर सुनील देवधर और सौम्या उपाध्याय के पास, जहां हम ढूंढेंगे अध्यात्म शैलेंद्र के लिखे 1953 में बनी फिल्म पतिता के गीत में। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विश्व शांति दर्शन चैनल पे। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। सुख और दुख का एक अजीब सा नाता है, एक के बिना दूसरा अधूरा होता है, लेकिन दोनों को अगर हम अच्छे से बैलेंस करना सीख ले तो जिंदगी हमारी रंगीन बन सकती है। जी। तो आज का हमारा ये गीत इसी सोच पे आधारित है। गीत है सबसे मधुर गीत वो,
ये गीत मूवी पतिता से है जो 1953 में रिलीज हुई थी और इसके गीतकार है शैलेंद्र। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुनील देवधर जी। नमस्ते सुनील जी। नमस्कार। स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल। धन्यवाद। तो आप सुनते हैं ये गीत। है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें, है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं, हम दर्द के सुर में गाते हैं। जब हद से गुजर जाती है खुशी, आंसू भी छलकते आते हैं, आंसू भी छलकते आते हैं। है सबसे मधुर वो गीत। सुनील जी, जी, यहाँ पे गीतकार कौन से मधुर गीत के बारे में बात कर रहे हैं और इस गीत में किस टाइप का अध्यात्म छिपा है? प्रश्न ऐसा है कि इस गीत को लेकर बहुत कुछ कहा जा सकता है और जैसे कि ये दर्द को लेकर गीत बात कर रहा है कि हैं सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं, यानी कि दर्द और मिठास का बड़ी खूबसूरती से बयान ये गीत करता है। नहा लिया जब से गीतों ने आंसू की पावन गंगा में, शब्द शब्द चंदन लगता है, छंद छंद वंदन लगता है। तो ये जो पंक्ति है कि हैं सबसे मधुर वो गीत, तो आपको याद होगा कि शैली की एक पंक्ति थी। शैली अपने अंग्रेजी कवि, तो उनकी एक पंक्ति थी कि अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग और दोस्त टेल दैट सैडेस्ट थॉट। हमारे सबसे मधुर गीत वो हैं जो हमारे दुख को अभिव्यक्ति देते हैं, हमारे दर्द को अभिव्यक्ति देते हैं। और इसीलिए दर्द का और खुशी का, दर्द का और मधुरता का एक आपसी संबंध है। इस एक तीस में भी बड़ी मिठास है और इसीलिए जो आंसू की बात है इसमें, तो एक शायर ने कहा है, तर्जुमा कैफियते दिल का मुकम्मिल कर दे, आज भी कोई भाषा ही नहीं आंसू की तरह। तो आंसू से जो कुछ व्यक्त हो सकता है और ये खुशी के भी होते हैं और गम के भी होते हैं, यानी कि जब खुशी हद से ज्यादा बढ़ जाती है तब भी ये आंसू छलक पड़ते हैं और जब दुख होता है तब भी ये आंसू छलक पड़ते हैं। और जो आपके आंसू पड़ सकता होगा वो आपके मन को भी पड़ सकता होगा। तो ये बात उन्होंने दर्द और मिठास का अद्भुत रिश्ता इस गीत में है। और आपको याद होगा कि तलत महमूद ने गाया है ना ये गीत, तो उसमें तल्लत को कहते हैं चेहरे को, सुंदरता को। शायर ये कहता है कि तसव्वुर में किसी की तल्लतों का मुंतजिर क्यों है, खुद अपना आईना बन जा, खुद अपने से रूबरू हो जा। तो जब आप अपने आप को पहचानने लगते हो, अपने आप से बात करने लगते हो, तो निस्संदेह आप अपने दर्द को भी पहचानते हो, आप अपने आंसू को भी पहचानने लगते हो। थैंक यू सुनील जी। अब हम सुनते हैं आगे की पंक्तियां। कांटों में खिले हैं फूल हमारे, रंग भरे अरमानों के, रंग भरे अरमानों के। कांटों में खिले हैं फूल हमारे, रंग भरे अरमानों के, रंग भरे अरमानों के। नादान है जो इन कांटों से दामन को बचाए जाते हैं, दामन को बचाए जाते हैं। है सबसे मधुर वो गीत। कितनी खूबसूरती से गीतकार हमें समझाते हैं कि हम दुख दर्द से कभी भाग नहीं सकते, उनसे हम अपना दामन बचा नहीं सकते, लेकिन इसी दुख दर्द में हम अपने होप्स और अपने ड्रीम्स को और खुशियों को खिलते हुए भी देखते हैं। तो इसमें कैसा अध्यात्म छिपा है? यही तो बात है कि जब ये दुख दर्द हमारे सामने आता है तो ये बात कही जाती है कि आदरणीय दुखो चिंताओ, आदरणीय दुखो चिंताओ, चिर सहचर आंसुओं अभावो।
यानी दुख, चिंता, आंसू, अभाव, ये सब मिलकर आपको एक हौसला देते हैं। क्योंकि देखिए ऐसा है कि ये तो आता ही रहता है। राइट। अरे सूर्य चंद्र को भी ग्रहण लगता है, बादलों की वजह से उनको ढक लिया जाता है। तो जब ऐसे संघर्ष प्रकृति के साथ भी हैं तो फिर हम लोगों के साथ में तो ये स्वाभाविक है, और इसलिए उनका सम्मान करते हुए हमें वहीं से अपने रास्ते भी खोजने होते हैं। आपने जो दुख दर्द को कांटों की उपमा दी है, कांटों की संज्ञा दी है, तो जीवन में पौधे के रूप में अगर हम देखें तो उसमें फूल भी है और कांटा भी है, यानी दुख भी है और सुख भी है। राइट। और गीतकार ये कहता है कि तुम जीवन में ऐसे आए जो गुलाब का फूल तोड़ने में कोई कांटा चुभ जाए। तो कभी कभी आपकी खुशी में भी आपका कोई दुख आ सकता है। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि जो कांटे की उपमा है वो दुख की है, और जो फूल की उपमा है वो सुख की है। तो तुम जीवन में ऐसे आए जो गुलाब का फूल तोड़ने में कोई कांटा चुभ जाए। ये बात बिल्कुल सही कहा आपने सुनील जी। जी। क्योंकि चाणक्य ने भी कहा है कि जब तूफान आता है तो उसमें घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप सिर्फ लेट जाओ, उसकी नियति है वो आ जाएगा, चला जाएगा। थोड़ी सी बात आपने अलग ढंग से कही है, यानी यहाँ संघर्ष की बात नहीं है, यहाँ से बच निकलने की बात है। ओके। लेकिन दोनों बातें होती हैं कि समझदारी इसी में है कि आप चट्टान से अगर टकराते हैं तो नुकसान आपका होगा। तो ये समझदारी की भी बात है, लेकिन ये संघर्ष, ये चिंताएं, ये दुख, ये हौसला भी देते हैं। और इसीलिए वो कहते हैं कि रोम रोम आभार दुखों का, कि उसने हमें जीने का एक हौसला दिया। थैंक यू सुनील जी। अब हम सुनते हैं आगे की पंक्तियाँ। कहते हैं एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। तो ये पंक्तियाँ सुन के मुझे यही कोट याद आता है। तो आपको क्या लगता है, मैं सही हूँ? रहीम क्या कहता है कि रहीमन चुप वह बैठिए। आपने पहले भी उल्लेख किया चाणक्य के माध्यम से। तो रहीमन चुप वह बैठिए, देख दिनन को फिर, जब नीके दिन आई हैं बनत लगिए देर। वेलकम बैक। उम्मीद है आपको आज की चर्चा पसंद आई होगी। अगली बार प्रस्तुत होगा इसी एपिसोड का दूसरा और अंतिम भाग। तब तक के लिए मैं भी लेता हूं आपसे विदा। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और जुड़े रहिए विश्व शांति दर्शन के साथ।